अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे ये उसी का ही सिलसिला है। इस लेक्चर में भी मैं केमिकल इक्विलिब्रियम और उनके साथ रिलेटेड लॉ ऑफ मास एक्शन और जो रिलेशनशिप है बिटवीन Kp एंड Kc, इस पर जो पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं तो आज वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो लिहाजा इसको फोकस कर लें और फिर उसको अपने मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज की बुक के लिए भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगेन इसे जब तक टेक्स्ट बुक ना पढ़ा हो, लेक्चर मेरे प्रॉपर नहीं देखे हो तो प्रॉब्लम्स आपके लिए होंगे। आई विल डू माई बेस्ट, लेकिन आप लोग भी काइंडली चीज़ों को ज़रा देख लें। लिहाजा लेट्स सी, मैं एक एमसीक्यूज आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ और इस एमसीक्यूज से ही मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन है और ये रिएक्शन है आप लोगों के साथ CO और ये है आप लोगों के साथ Cl2, इट इज गैस और ये इक्विलिब्रियम में है विद कार्बन मोनोऑक्साइड, हियर इट इज आल्सो अ गैस और Cl2 इट इज आल्सो अ गैस। अब इस रिएक्शन के लिए जो आपको द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन आपको दिया गया है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आपको दिया गया है 5×10⁻⁻²। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट है, यानी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, अब आपको क्वेश्चन जरा उलट करके दिया गया है सारी, ये आपको Kc दिया गया है, अब इस रिएक्शन को उलट किया गया है CO और ये आपको दिया गया है Cl2, here it is a gas और ये भी आपको गैस दिया गया है और इससे बन चुका है आपके साथ COCl2, here it is a gas। ये Kc आपको दिया गया है और ये Kc आपसे मांगा जा रहा है। एमसीक्यूज भी सुन ले। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर this reaction is this, the equilibrium constant for this reaction will be। तो अगर आप देख लीजिए बहुत सिंपल है। मेरे साथ जो चीज यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट में है वो यहाँ पर प्रोडक्ट में है और जो चीज प्रोडक्ट में है वो मेरे साथ इक्वेशन नंबर 2 में रिएक्टेंट में है। इट मीन्स कि मेरे साथ ये रिएक्शन उस रिएक्शन का रिवर्स है। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मेरे साथ ये रिएक्शन होगा ये पुराने रिएक्शन के रेसिप्रोकल के ही बराबर होगा, क्योंकि कोई डिजिट न इनके साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है न डिवाइड हो चुका है। तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा कि Kc डैश, यानी इस रिएक्शन के लिए ये जो मैंने बार में बंद कर लिया, ये जो रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ Kc, बिकॉज ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपस में एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल है। जो चीजें रिएक्टेंट है वो वहां पे प्रोडक्ट है। तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई, और Kc की वैल्यू है आपके साथ 5×10⁻⁻² और ये बनेगा आप लोगों के साथ 1 डिवाइडेड बाई 5×10⁻²। और अगर आप यहां पे देख लें तो ऐसे बनेगा आपके साथ 0.2 और ये कितना बनेगा जरा इसको काइंडली डिवाइड कर लिया। इसके बाद आप लोग इसको खुद ही आगे जो है वो एक्सीड कर ले, बल्कि ये इजीली हो भी सकता है। जब आप इसके ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा +2, 1 को आप 2 पे डिवाइड कर ले, आई थिंक ये बनता है 0.2 बनता है। तो आप इसको लिख लें 0.2 और ये आप लोगों के साथ 10⁻²। और जब इसको मैं लिख लूँ तो ये बनेगा मेरे साथ 20। अगर आप देख लें इसे 20 आ सकता है, बिकॉज -2 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो इससे आ जाता है आपके साथ 20। तो लिहाजा अब आपके साथ मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि इट इज 5×10⁻²। बी ऑप्शन आपको दिया गया है -5×10⁻²। सी आपको दिया गया है 20 और डी आपको दिया गया है 2×10⁻²। तो यूर करेक्ट ऑप्शन इज 20 इज यूर करेक्ट ऑप्शन। और एक बात और भी मैं बताऊं कि Kc की वैल्यू कभी माइनस नहीं हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देख लें
ये है माइनस, तो किसी की वैल्यू कभी माइनस नहीं हो सकती है। और कभी कभी कुछ स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, वो कह देते हैं कि किसी की वैल्यू अगर ये 1 10⁻⁻² है, ये माइनस है, इट इज नॉट माइनस। इससे मुराद ये है 1 डिवाइडेड बाई 100.01। अब ये सिर्फ 1 से कम है, माइनस में नहीं है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो माइनस केसी हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके अच्छा, एक और एमसीक्यूज की तरफ आ जाएं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इस सेशन में मैं ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड डिस्कशंस करूंगा, इसको फोकस करना है। आपके साथ एक रिएक्शन है, स्टेटमेंट भी आप लोग सुन ले। इफ अ केमिकल रिएक्शन in a chemical reaction the rate constant for the backward reaction is and the equilibrium constant is, वो भी दिया गया है, the rate constant for the forward reaction is। ये एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस A and this is B। इस रिएक्शन के लिए आपको जो रिवर्स रिएक्शन दिया गया है KR, जो आपको दिया गया है वो है 7.5 10⁻⁻⁴। और आपसे अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है 1.5, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.5, तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, आप लिखेंगे कि KF डिवाइडेड बाई KR, ये बराबर है आपके साथ KC। वेयर यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन KF, तो आप इसके लिए लिख लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लें, तो ये बनेगा KF, इसको आप इधर मल्टीप्लाइड कर लें, और यह आ जाएगा आपके साथ KR, इसको इधर मल्टीप्लाइड कर लें, KR मल्टीप्लाइड बाई KC। Where is KR? KR is this, तो यह आ जाएगा आपके साथ 7.5 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 1.5। इससे जो कुछ भी आ जाए दैट्स योर आंसर, और ये है 1.125 10⁻⁻3। दैट्स द आंसर। मेरे ख्याल में कि आपको मेथड आना चाहिए। अब हो सकता है कि आपको दूसरे एमसीक्यूज में KF दे दे, KR दे दे और आपसे KC मांग ले, नो प्रॉब्लम, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं, लिहाजा इसको फोकस कर ले और इसको सीख ले। एक और एमसीक्यूज की तरफ जा रहा हूं और वो आप लोग जरा सीख ले ताकि फिर आपको मसला ना हो। मैं एक सादा सा रिएक्शन लिख लेता हूं, वेरी सिंपल। मैं कहता हूं कि ये है मेरे साथ नाइट्रोजन, here it is a gas and it is hydrogen, it is also a gas, और इससे बनता है अमोनिया, it is also a gas। वेरी सिंपल, बार बार हम इसको पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या बनेगी। तो अब लंबी लंबी कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते हैं, तो मैं इसके लिए जब आपको बताऊं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी फॉर सच रिएक्शन, लेकिन मेरे अल्फाज गौर से सुन ले, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा जब आपके साथ गैस हो या आपके साथ सोल्यूशन हो, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए ये नहीं होगा, उसके कोएफिशिएंट को आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए सादा फार्मूला है कि Kc एंड यूनिट ऑफ Kc, यूनिट्स ऑफ Kc विद नो टाइम, तो Kc इज इक्वल टू m, m मीन्स मोलैरिटी और डेल्टा n। और अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज डेल्टा n, तो आप सिंपल लिख लिया करें कि डेल्टा n बराबर है प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट यहां पे है 2, यहां पे आप लिख ले माइनस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट, तो 3 + 2 इट इज इक्वल टू 4, तो आप इसको लिख लेंगे 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो अब यहां पे आप Kc की यूनिट लिख ले कि Kc इज इक्वल टू मोलैरिटी और डेल्टा n की जगह आप लिख ले
-2, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी स्क्वायर। और आप बेहतरीन अंदाज में जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई मोल्स पर डीएम क्यूब और ये आपके साथ स्क्वायर। बाकी आप लोग समझदार है, इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। और इवन कि अगर आप मोलैरिटी की जगह पर लिख ले मोल्स पर डीएम क्यूब, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब और ये आपके साथ डेल्टा एन, तो सेम रिजल्ट यू विल गेट। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, काइंडली इसमें आप लोग मेरा हेल्प कर ले कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अच्छा इसको वही तरीका जो जरा लेंथी है उस पर ट्राई कर ले कि हमारा आंसर ठीक है या गलत। तो हमें ये पता है कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर 2 divided by nitrogen raised to the power its coefficient and hydrogen raised to the power its coefficient. What is the unit of concentration? It is equal to molarity. तो molarity पे यहाँ पे आ जाएगा square divided by molarity and molarity. तो ये और ये जमा कर लें तो ये बनेगा molarity power 1, this cancel 4 सॉरी, और ये बनेगा molarity power 2। तो अगर आप देख लें यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का रिजल्ट सेम है। तो इट इज वेरी शॉर्ट मेथड, जस्ट डेल्टा एन मालूम कर ले। अब आप लोग मुझे एक यूनिट बताएं, जस्ट टेल मी 1 यूनिट। आप लोगों से मैं पूछता हूं कि दिस इज हाइड्रोजन एंड इट इज आयोडीन, दिस चेंज इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड, हियर इट इज गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। मैं कहता हूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc, यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। तो जरा इस पे गौर कर ले, मोलैरिटी पावर इसके ऊपर क्या है, डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट। तो यहां पे भी 2 है तो मैं लिख लूंगा माइनस, यहां पे मैं लिख लूंगा 2, ये बनेगा बिकॉज यहां पर भी 1 यहां पर भी 1, तो m पावर 0 m पावर 0 इज इक्वल टू 1, इट हैज नो यूनिट। व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 Kc हैज नो यूनिट, इवन Kp हैज नो यूनिट। यू शुड फॉलो दिस थिंग स्ट्रिक्टली। जो बता रहा हूं इसको डायरेक्टली एमसीक्यूज के लिए अप्लाई करते चले जाएं। अब मैं आता हूं और आप लोगों से एक और सादा सा सवाल पूछता हूं। मेरे ख्याल में कि आप लोगों को ये भी कोई मसला नहीं होगा। लेट्स सी एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, विद नो टाइम आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। मैं लिख लेता हूं कि 2a here it is a gas, और मैं लिख लेता हूं b here it is also a gas, this change into, और मैं ये लिख लेता हूं कि c here it is also a gas and d here it is also a gas, coefficient is 1 1 and 1। आप लोगों के ख्याल में इसकी यूनिट होगी या नहीं होगी? इट हैज यूनिट। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो ये 0 के बराबर नहीं है, -1 है, इट मींस इसकी यूनिट होगी। लेकिन अब मैं कहता हूं कि अच्छा इसके लिए जो आपको पार्शियल प्रेशर दिया गया है, क्या दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मैं इसको लिख लेता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये आपके साथ है 0.5, और ये है आपके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये भी आप लोगों के साथ है 0.8, और ये है आपके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये भी आपको दिया गया है 0.7, तो 0.5 और 0.8 0.7, और पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम स्टेज, तो ये भी आपको दिया गया है 1.2। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp। नाउ दे आर नॉट हेयर फॉर Kc, दे आस्क फॉर Kp, और Kp बिल्कुल Kc की तरह ही है, सिर्फ आप कंसंट्रेशन की बजाय अब आप लफ्ज लेंगे पार्शियल प्रेशर। दिस Kp, दिस सबस्क्रिप्ट P reminds us इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे कि Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C होल पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट, इट इज 1,
partial pressure of A raised to the power its coefficient 2, partial pressure of B raised to the power its coefficient it is 1. क्लियर? अच्छा, अब जरा गौर कर लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आपके साथ है 0.7 और आप लोगों के साथ ये है 1.2 डिवाइडेड बाई 0.5 पावर 2 और ये बनेगा आप लोगों के साथ 0.8 और आपके साथ पावर 1. व्हाट विल बी इट्स यूनिट? आप लोगों के ख्याल में इस यूनिट क्या होने चाहिए? तो अगर आप यहां पे देख लें, एक तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि एटमॉस्फेयर डेल्टा एन, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर इनवर्स. इसको खुद मालूम कर लें, कीमत इसके अंदर पुट कर लें, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो बनेगी 4.2 एटमॉस्फेयर आपके साथ इनवर्स. जरा कैलकुलेटर में खुद इसको ट्राई कर ले, अगर कोई एरर आता है तो काइंडली फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. इसके बाद मैं 2-3 न्यूमेरिकल या 2-3 एमसीक्यू सिर्फ और डिस्कस करने जा रहा हूं, इससे आप लोगों का बेस बन जाएगा. तो नेक्स्ट जब मैं मजीद इस चैप्टर को डिस्कस कर लूं तो मजीद भी इस पे मैं एमसीक्यूज करूंगा, सो दैट कि आपको दोबारा प्रॉब्लम ना हो. 16 मिनट हो गए. ओके, अच्छा, अब यहां पे देख लें, यू पीपल हैव अ वेरी सिंपल रिएक्शंस और आपसे ये पूछा जा रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज द यूनिट ऑफ मोलैरिटीज. मतलब है कि मोलैरिटी की यूनिट जो है, मोलैरिटी तो बस खुद यूनिट है लेकिन मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स पर डेम क्यूब. ये कहते हैं कि ये बताओ कि इसमें से किस रिएक्शन के लिए किसी जस्ट मोलैरिटी के बराबर है. जस्ट मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी इनवर्स, जस्ट मोलैरिटी. मैंने आपको काफी आसान ट्रिक अब बताया हुआ है. आपको रिएक्शन दिया गया है A और ये है आपके साथ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दिस चेंज इनटू अमोनिया गैस, दिस इज 2, here it is gas, here it is gas. B आपको दिया गया है हाइड्रोजन अ गैस और आपके साथ आयोडीन, इट इज अ गैस. और ये आ जाएगा आपके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज आल्सो अ गैस. और ये है आपके साथ C, ये आ जाएगा PCl5, it is a gas. This is PCl3, it is a gas, and it is Cl2, it is also a gas. और D ऑप्शन आपको दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, here it is a gas, H2O और ये कन्वर्ट हो गया CO और आप लोगों के साथ H2, बल्कि इसको चलो रिमूव ही कर ले ताकि मसला आप लोगों के लिए ना हो. जरा जल्दी से इसको देख ले. इसके लिए डेल्टा N किसके बराबर है? तो फॉर दिस डेल्टा N इज इक्वल टू 2 माइनस 4, इट इज इक्वल टू -2. और इसके लिए Kc की यूनिट क्या बनेगी? मोलैरिटी -2. तो ये तो मोलैरिटी के ऊपर पावर आ रहा है, जस्ट मोलैरिटी नहीं है. तो इन्होंने सवाल पूछा है कि कांस्टेंट हैज द यूनिट ऑफ मोलैरिटीज, इनमें से किसकी यूनिट जो है वो जस्ट मोलैरिटी है? तो यहां पे देख ले, इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं. वाई? बिकॉज डेल्टा N बराबर है आपके साथ 2 और आपके साथ -2, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इट इज इक्वल टू 0. तो Kc की यूनिट बराबर आ जाएगी मोलैरिटी पावर 0, इट हैज नो यूनिट. यहां पे देख ले 1 and 1, तो डेल्टा N किसके बराबर आ जाएगा? 2 minus 1, इट इज 1. और Kc इज इक्वल टू मोलैरिटी पावर 1, तो लिहाजा दिस इज माय Kc यूनिट. मेरे ख्याल में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए. ओके, एक और पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बस तकरीबन एमसीक्यूज खत्म है. जस्ट कुछ टाइम के लिए इसको फोकस कर लें. ओके, ओके. ओके, आपके साथ एक जनरल रिएक्शन है. अब आप लोगों ने आंसर करना है, मुझे हेल्प आउट करना है. X2 here it is a gas और ये है आपके साथ Y2, it is also a gas. It produce 3Z, here it is also a gas. इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की यूनिट क्या बनेगी? शाबाश, वेट नो टाइम पे मुझे बताएं यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन.
अगर आप यहाँ पे देख लें तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो डेल्टा n इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो मोलैरिटी और ये आपके साथ पावर 1। तो मेरे ख्याल में कि नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अब मैं बस कुछ रिलेशनशिप पे बात कर रहा हूँ जिसमें मैं आगे भी मजीद बातें करूँगा, लेकिन एट द मोमेंट कुछ टाइम के लिए इस पे बात कर रहा हूँ, तो काइंडली ये भी सीख लें। आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप है जो Kp और Kc के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। Kp इज इक्वल टू Kc RT एंड इट्स इक्वल टू डेल्टा n। ये वो रिलेशनशिप है जो Kp और Kc को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। हम इसके जरिए Kp को Kc में कन्वर्ट कर सकते हैं और Kc को Kp में, लेकिन ये रिएक्शन उस कंडीशन में काम करेगा जब आपके साथ गैसेस इन्वॉल्व हो, यानी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर आपके साथ गैसेस इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर आपके साथ इक्वस फेज हो तो इक्वस फेज में तो फिर पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट ही नहीं बनता, बिकॉज वहाँ पे तो सोल्यूशन ही है, तो फिर Kp हम नेग्लेक्ट करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली Kc। तो लिहाजा आप इसको गैसियस सिस्टम के लिए ही अप्लाई करते चले जाएं। मतलब कि अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, सॉलिड एंड सॉलिड, क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस, बिकॉज दिस इज सॉलिड एंड सॉलिड, इसके कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही है, तो लिहाजा हम यहाँ पे प्रेशर ले सकते हैं, वी कैन टेक प्रेशर। उसके लिए आगे हम इस पर मजीद बात कर लेंगे, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल आप जस्ट इस रिलेशन को ही अंडरस्टैंड कर लें। आप लोगों के साथ ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन इज वेरी सिंपल। आपके साथ है CO और ये है गैस, और ये है आप लोगों के साथ Cl2, हेयर इट इज अ गैस, और ये आ जाएगा CO Cl2, हेयर इट इज अ गैस। तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि इसके लिए Kp और Kc का रेशो क्या बनेगा? तो देखिए हमें एक इक्वेशन का पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाई RT होल पावर डेल्टा n, और डेल्टा n आपको पता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट के दरमियान डिफरेंस है। तो आप जरा देख लें, यहां पे आपके साथ कोएफिशिएंट है 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा n? तो अगर आप देख लें तो डेल्टा n ये बराबर आ जाएगा किस चीज के? 1 minus 2, it is equal to minus 1, it will be equal to minus 1। तो आपके साथ ये किसके बराबर बनेगा? Kp is equal to Kc, this is RT, और डेल्टा n बराबर आ गया -1 के। तो मैं इंटरेस्टेड किस चीज में हूं? Kp और Kc में, तो दोनों साइड को Kc पे डिवाइड कर लो, डिवाइड बोथ साइड बाई Kc, डिवाइड बोथ साइड्स बाई Kc। तो आप इसको लिख सकते हैं कि Kp डिवाइडेड बाई Kc इज इक्वल टू RT, यहां पे -1, इट इज फर्दर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई RT। दैट्स द मेथड जो आप लोगों ने फॉलो करना है। ओके, एक और क्वेश्चन, इस पर भी हम बात कर लेते हैं और वो भी आप लोग सीख लें ताकि फिर आपको मसला ना हो। मैं ये रिमूव कर लेता हूं। ओके, ओके, रिलेशनशिप का तो हमें ऑलरेडी पता है। अब कुछ चीजों का ख्याल रखें कि हमें पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT एंड हेयर इट इज डेल्टा n। क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखें कि व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू 0, तो फिर एनी थिंग 0 वो बराबर होता है 1 के, तो इस कंडीशन पे Kp और Kc आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। इस पे डिटेल लेक्चर भी मैं कर लूंगा, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए इसको सीख लें। When delta n is equal to minus
1 या -2 when delta n is negative। तो फिर आपके साथ Kp बराबर आ जाएगी Kc, ये आ जाएगा RT, लेट्स सपोज इट इज -1 या -2 या -3, बट आई मीन माइनस, मैं चल इसके लिए जर्नल टर्म्स बल्कि -1 इज बेटर, आपको जरा इजीली समझ आ जाएगा। तो फिर Kp इज इक्वल टू Kc डिवाइडेड बाई RT, बिकॉज जब आप इसको नीचे ले आए तो या आप इसको इस तरह लिख लें, ये ज्यादा बेहतर होगा, 1 डिवाइडेड बाई RT, ताकि आपको समझ आ जाए, मसला ना हो आपको। अब इस केस में एक बात याद रखें कि जब आप 1 को डिवाइड कर ले इस पे तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। मसलन अगर आपको मैं कहूं 1 डिवाइडेड बाई 10 तो इससे आता है आपके साथ 0.1, और अगर आपको मैं कहूं 1 डिवाइडेड बाई 100 तो इससे आता है 0.01। तो जब आप, अब एक सवाल है मेरा, अगर आपको मैं कहूं 25 के साथ आप 0.1 को मल्टीप्लाइड कर ले तो ये ऑटोमेटिकली इसको भी स्मॉल कर लेता है। जब आप स्मॉल क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो उसको भी ये क्या कर लेता है, स्मॉल। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके साथ, अगर आप देख ले इसके नीचे आप लिख ले 10, तो ये आपके साथ बनेगा 25 डिवाइडेड बाई 10, इट इज इक्वल टू 2.5। तो इट मीन्स के बेसिकली तो आपके साथ ये जो 1 डिवाइडेड बाई 10 है, इट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो ये बात गौर से सुन ले कि जब आप एक स्मॉल क्वांटिटी को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो ये इसको स्मॉल कर लेता है। अब देखिए जब किसी के साथ आप ये मल्टीप्लाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर, इट इज अ स्मॉलर क्वांटिटी, तो ये Kp को भी क्या कर लेगा, स्मॉलर कर लेगा। तो लिहाजा व्हेन डेल्टा n इज नेगेटिव तो देन Kp इट इज स्मॉलर देन Kc, या मैं कह सकता हूं कि Kc इज ग्रेटर देन Kp। और जब आपके साथ डेल्टा n पॉजिटिव हो तो फिर आप लोगों के साथ ये बनेगा कि Kp इज इक्वल टू Kc, दिस इज RT पावर 1। अब अगर आप देख ले किसी के साथ अब आप RT स्मॉल क्वांटिटी नहीं है, अब ये लार्ज क्वांटिटी है। यहां पे ये स्मॉल क्वांटिटी क्यों थी, इसलिए कि 1 को आप इस पे डिवाइड कर रहे थे, अब यहां पे 1 को आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो जब ये क्वांटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगी तो Kp को क्या कर लेगी, ग्रेटर कर लेगी। क्या कर लेगी, ग्रेटर, बिकॉज Kc के साथ जब ये फैक्टर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये Kp की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो लिहाजा इस केस में फिर आप लिखेंगे कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। ये जरूरी था बिकॉज इसके बगैर आपको MCQs की समझ ना आती। तो अब मैं इस बात को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेट्स सी, आप लोगों के साथ ये एक रिएक्शन है 2NO2, this change into, here it is a gas and this change into 2NO plus O2, here it is a gas, here it is a gas। तो अब इसके लिए Kp ग्रेटर होगा या Kc ग्रेटर होगा, तो परेशान होने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे कि Kp इज इक्वल टू Kc RT। तो डेल्टा n किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट है 2 और ये है 1, तो 3 माइनस 2 इट इज इक्वल टू Kc, दिस इज RT पावर 1। अब किसी के साथ RT मल्टीप्लाइड हो रहा है तो जो Kp होगा वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, बिकॉज किसी के साथ आप ये मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। तो इट मींस डेल्टा n इज पॉजिटिव, व्हेन डेल्टा n इज पॉजिटिव देन Kp इज ग्रेटर देन Kc, और मैं लिख सकता हूं कि Kc एज स्मॉलर देन Kp, ताकि कंफ्यूजन कल आप लोगों को फिर इसमें ना हो। एक MCQs और हल कर लेता हूं, बस फिर तकरीबन आप समझ ले कि काफी बस MCQs हो गए। तो नाउ लेट्स सी, अब आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है कि ये है आपके साथ नाइट्रोजन और ये है आपके साथ हाइड्रोजन, here is gas and this change into NH3, here it is also a gas।
तो अब यहां पे Kp और Kc के दरमियान रिलेशनशिप किसके बराबर होगा? तो आपको ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन कि Kp इज इक्वल टू Kc, या गया है आपके साथ RT माइनस 2। बी ऑप्शन आपको दिया गया है कि Kp इज इक्वल टू RT और आपके साथ Kc, और ये आपको दिया गया है पावर 2। सी ऑप्शन आपको दिया गया है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT और ये आपको दिया गया है -3। तो मेरे ख्याल में कि कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हमें ये पता है कि डेल्टा n बराबर होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट, तो ये बनेगा 2 - 4 इट इज इक्वल टू -2। एग्री? तो Kp किसके बराबर बनेगा? तो Kp बराबर बनेगा Kc RT और ये आपके साथ -2। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो Kc मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर। एक सवाल पूछना चाहता हूं, 1 डिवाइडेड बाई RT 1 से कम है या 1 से ज्यादा है? कम है, बिकॉज 1 तो 1 है, R की भी वैल्यू है, टेम्परेचर की भी वैल्यू होगी, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी। और 1 से कम वैल्यू जब आप किसी चीज के साथ मल्टीप्लाइड कर लें तो ये रिजल्ट को भी कम कर लेता है। तो इस केस के लिए आपके साथ जो क्या होगा, आपके साथ Kp इट विल बी स्मॉलर देन Kc या Kc एज ग्रेटर देन Kp। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है, तो इसको याद रखा करें। और 2-3 रिएक्शन तो और भी है, बस सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मजीद हल कर लेता हूँ, फिर बस मजीद बोर नहीं करता आप लोगों को, फिर क्लास ख़त्म कर लेता हूँ। जस्ट मुझे 1 मिनट ही दे दे, ओके? और आसान तरीका क्या है? when delta n is positive, when delta n is Kp is greater than Kc, clear? और जब आपके साथ डेल्टा n is negative then Kc is greater than Kp, और डेल्टा n is equal to 0 Kp is equal to Kc। ये आपको हर वक्त याद होना चाहिए, ओके? अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड, here it is a gas and it is oxygen, ये भी आप लोगों के साथ एक गैस, और ये बना लेता है आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज आल्सो अ गैस। तो आप 2 काम कर लें, एमसीक्यूज नहीं देता, ये क्वेश्चन देता हूं, तो ये आप मालूम कर ले Kp डिवाइडेड बाई Kc, बी आप मालूम कर लें Kc डिवाइडेड बाई Kp। मेरे ख्याल में कि वेरी इजी, आप कहेंगे कि 1 मोल, तो आप लिखेंगे 1 माइनस, फिर आप लिखेंगे रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में भी 1 + 1/2, तो ये तो आप डेल्टा n मालूम कर रहे हैं, तो डेल्टा n बराबर आ जाएगा 1n2, ये आ जाएगा आपके साथ 2, बिकॉज इसको आप 2 लिख लेंगे, तो ये बनेगा 2 + 1, तो ये बनेगा आपके साथ 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर? और इसको मैं फर्दर भी लिख लेता हूं कि 2 - 3, तो ये बनेगा मेरे साथ -1 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज डेल्टा n। तो अब आप लोग बताएं ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा कि Kp इज इक्वल टू Kc RT, डेल्टा n किसके बराबर आ गया? -10। तो अब आपने मालूम क्या करना है, Kp और Kc, तो यह आ जाएगा Kp डिवाइडेड बाई Kc, यह आ जाएगा RT, यह आ जाएगा -1/2। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा, मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।